हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट क्लासेस। आज हम क्लास 11 की फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ग्राफ्स। ये टॉपिक क्लास 11 और क्लास 12 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि ये ग्राफ होता क्या है। तो ग्राफ एक ऐसी चीज होती है जो कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन देता है। तो अब बात आती है सर कि ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे कि आपका वेट है, आप उसको किस में नापते हो, केजी में। तो वेट मेरी क्या होगा, ये फिजिकल क्वांटिटी। नाप किस में है, केजी, तो उसकी क्या होती है, यूनिट होती है। ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल दूं हाइट का, आपकी हाइट हम सेंटीमीटर, इंच, अलग अलग यूनिट्स में नाप सकते हैं। तो हाइट भी क्या होगा, ये फिजिकल क्वांटिटी। अगर अपन उसको सेंटीमीटर में नाप रहा है तो उसकी क्या हो जाएगी, यूनिट। तो बात कर रहे थे ग्राफ की। तो ग्राफ क्या होता है, जो कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज पर रिलेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी x एक फिजिकल क्वांटिटी है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है y। तो ये दोनों एक दूसरे पर कैसे डिपेंड कर रहे हैं, x के बढ़ने से y घट रहा है, y के बढ़ने से x घट रहा है या बढ़ रहा है। तो अगर मान लो x के बढ़ने से y बढ़ रहा है, x के बढ़ने से y बढ़ रहा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता था जो अपन 9th क्लास में देख चुके हैं। तो ग्राफ क्या दे रहा है, मुझे x और y का रिलेशन दे रहा है। जैसे आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल पढ़ा होगा क्लास 12 में, सॉरी क्लास 10 में। वो क्या बता रहा था, x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। तो ग्राफ क्या रिलेशन देता है कि x के बढ़ने से या x के बदलने से y कैसे चेंज हो रहा है। तो अगर अपन एक एग्जांपल लें और एक बात और ध्यान रखनी कि x एक्सिस पर अपन जो क्वांटिटी लेते हैं वो होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और y एक्सिस पर जो क्वांटिटी लेते हैं वो होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइम ले लूं x एक्सिस पर, टाइम किस चीज पर डिपेंडेंट है, तो टाइम की इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और y एक्सिस पर ले लूं मैं वेलोसिटी। तो क्लास 11 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ग्राफ से रिलेटेड आपसे दो ही चीज पूछी जाएगी, पहली है स्लोप, दूसरा है एरिया। तो पूछेगा अगर मैंने x एक्सिस पर टाइम प्लॉट किया, y एक्सिस पर वेलोसिटी प्लॉट किया, तो ये मेरा बन गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ बन गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वो ये पूछेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले देखते हैं अब ये स्लोप क्या होता है। स्लोप होता है इंक्लिनेशन फ्रॉम x एक्सिस। ये जो लाइन रिजल्टेंट दे रही थी, दोनों पॉइंट पर रिलेशन दे रही थी, वो x एक्सिस से कितनी उठी हुई है। मान लीजिए ये x एक्सिस से ये थीटा एंगल पर उठी हुई है। अगर इस थीटा की मान लीजिए आपको कुछ वैल्यू दी गई है, थीटा की वैल्यू दी गई है, तो थीटा की वैल्यू यहां पर रखेंगे tan थीटा के अंदर, और आंसर निकालेंगे वो क्या हो जाएगी, अपनी स्लोप। और दूसरा तरीका क्या है, कैसे निकालेंगे स्लोप, जो भी क्वांटिटी आपको y एक्सिस पर दी गई है और जो भी क्वांटिटी आपको x एक्सिस पर दी गई है, उनको क्या करेंगे, डिवाइड। इसका मतलब क्वांटिटी ऑन y एक्सिस डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑन x एक्सिस। तो अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करूं, किसकी बात करूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करूं, तो मुझे इसकी स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगी, क्या रिप्रेजेंट करेगी, कैसे निकालते हैं स्लोप, क्वांटिटी ऑन y डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन x। तो y एक्सिस पर क्या दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी दी है, x एक्सिस पर क्या दिया है, टाइम दिया है। वेलोसिटी अपॉन टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप अपन को क्या देती है, एक्सेलरेशन। ऐसे ही अगर अपन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखें तो x एक्सिस पर क्या हो जाएगा, x एक्सिस पर रहेगा अपना टाइम और y एक्सिस पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होता है, ये आपको कैसे निकालते हैं स्लोप, क्वांटिटी और y एक्सिस पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, अपॉन क्वांटिटी ऑन x एक्सिस पर क्या है, टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो ऐसे अपन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड में पूछा भी गया है, ये दोनों एमपी बोर्ड की डिवाइस में, कि व्हाट डज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, व्हाट डज स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। तो ये हो गया स्लोप निकालना। ऐसे आप किसी भी ग्राफ की क्या निकाल सकते हैं, स्लोप। नेक्स्ट निकाल दिया आपकी एरिया। इस स्लोप के अंदर जितनी भी चीज कवर होती है, जितनी भी चीज कवर होती है उसको बोलते हैं अपन एरिया। स्लोप के नीचे जितनी भी चीज आ रही है, जितना भी एरिया आया वो निकालना होता है। अब एरिया निकालने के लिए, तो एरिया निकालने के लिए बेसिक सा फॉर्मूला है, क्वांटिटी ऑन y एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑन x एक्सिस। अगर मैं बात करूं, मैंने ये ग्राफ ले लिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ ले लिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लिया। तो क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑन y एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑन x एक्सिस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया मुझे क्या देगा, देखते हैं क्या देगा। vt ग्राफ के अंदर का एरिया मुझे क्या देगा, तो क्वांटिटी कैसे निकालते हैं एरिया, क्वांटिटी ऑन y एक्सिस पर क्या आएगी, वेलोसिटी। मैंने y एक्सिस पर क्या, वेलोसिटी
क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर क्या है टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, ऐसा तो कोई फार्मूला सर हमें ध्यान नहीं आ रहा, तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे वेलोसिटी का फार्मूला रखो, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये टाइम से टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल अगर अपन एक ग्राफ और ले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, क्या ले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो इस ग्राफ के अंदर का एरिया अपन को क्या देगा, कैसे निकालते हैं एरिया, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। तो मैंने कौन सा ग्राफ बना दिया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एटी ग्राफ बना दिया मैंने। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया मुझे क्या देगा, क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस पर क्या है एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस पर क्या है मेरा टाइम है। तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम, फिर कोई ऐसा फार्मूला अपन को याद नहीं है कि एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो टाइम से टाइम क्या हो जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट अपने पास क्या बचेगा, सिर्फ वेलोसिटी बचेगी। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अपन को क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। एक बार कोई रिकैप कर लेते हैं, ग्राफ क्या होता है, ग्राफ एक ऐसी चीज होती है जो दो फिजिकल क्वांटिटीज की रिलेशन देती है, एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रखते हैं, वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट क्वांटिटी रखते हैं। एक ग्राफ से दो ही चीजें निकाल सकते हैं, पहली है स्लोप, दूसरा एरिया। स्लोप क्या होता है, इंक्लिनेशन फ्रॉम एक्स एक्सिस, स्लोप निकालने के दो फार्मूले, स्लोप tan थीटा से भी निकाल सकते हैं और चेंज इन क्वांटिटी ऑन y डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑन x से भी निकाल सकते हैं। अगर थीटा के बारे में तो tan थीटा से निकालेंगे, तो क्वांटिटी ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन x एक्सिस करेंगे। ये उसके कुछ एग्जांपल हुए। एरिया, एरिया क्या होता है, स्लोप के नीचे जितना भी एरिया आ रहा है उसको बोलते हैं ग्राफ का एरिया या एरिया अंडर कर्व। इसका एक नाम होता है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। ऐसे निकालते हैं क्वांटिटी ऑन y एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑन x एक्सिस। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हुए। थैंक यू, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।